हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स। तो मैं हूँ खीराज राजपूत। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दो डोमेन सिस्टम। तो हमने पहले जो पढ़ा था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 और 4 हमने पढ़ा था। तो आपको याद होगा जब हमने टैक्सोनॉमी की हायरार्की पढ़ी थी, डिफरेंट रैंक्स आपको बताए थे। इसमें कार्लस लिनस ने 7 डिफरेंट हायरार्की रैंक्स दिए थे हमको। फिर 1977 में एक और रैंक्स दी गई, हायरार्की रैंक दी गई। उसका नाम क्या है? डोमेन रैंक्स। तो हम आगे इसके बारे में चलते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हमारे पास 1977 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इसका नाम क्या था? कॉरल वेयर्स। इन्होंने क्या किया? डोमेन वर्ड की हेरेडिटी हमको इंट्रोड्यूस कराई थी। किसने? कार्ल वेयर्स ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो हालांकि इससे आगे भी 3 डोमेन आ चुका था, लेकिन जो 7 हेरेडिटी थी वो तो पहले बन चुकी थी, लेकिन ये बाद में ऐड करवाएगी। 1977 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, कार्ल वेयर्स, उसके द्वारा। डोमेन आपके पास हायरार्की में हम आपको हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन कह लें आप। तो जब आप हाईएस्ट रैंक बनाएंगे क्लासिफिकेशन में, तो हाईएस्ट कौन सी होगी? डोमेन सबसे ऊपर होगी, और स्पेसीज जो होगी वो सबसे लोवेस्ट रैंक्स में होगी। उसके बाद आपको पता है कि सेट और 8 और रैंक्स बन चुकी थी। कौन सी थी? किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। ये सारी रैंक्स बन चुकी थी। उनमें सबसे हाईएस्ट रैंक है वो कौन सी है? वो है डोमेन्स। अच्छा जी, जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो कौन सी थी, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास थी वो थी डोमेन आर्किया। एंड जो सेकंड थी वो थी डोमेन, वो है बैक्टीरिया। एंड जो थर्ड हमारे पास है वो है यूकैरिया। तो ये थी 3 डोमेन रैंक्स। तो अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, किस बेस पे उसको डिवाइड किया गया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, किस बेस पे किया गया था वो हम देखते हैं। बेसिस पे तो इनमें जो मेजर बेसिस रखी गई वो कौन सी है? एक्चुअल इसकी बेस सेल टाइ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बेस पे रखी गई। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल टाइ पे डोमेन 3 डोमेन उन्होंने बना दी। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पे डिवाइड कर दिया गया। किसके बेस पे?
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के सेल टाइप के बेसिस पे। इसमें किया क्या कि जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें आपके पास दो डोमेन चली गई थी, एक डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं आर्किया एंड बैक्टीरिया जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें नहीं हो उसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। स्पेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसको प्रोकैरियोट्स जो भी थे आर्किया एंड बैक्टीरिया बेसिस पे रख दिए गए। बाकी जितने भी बचे वो सारे यूकैरियोट्स के अंदर थर्ड डोमेन के अंदर रख दिया गया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे रखे गए। प्रोकैरियोट्स जो भी थे उसको आर्किया एंड बैक्टीरिया के अंदर रखा गया एंड बाकी जो बचे उसको यूकैरियोट्स के अंदर आर्किया के अंदर रखा गया। तो इन्होंने इन्हीं थ्री डोमेन के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया गया, इन्हीं तेरे आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अगर हम इसको आगे मॉडिफाई करें, आगे देखें, आपके पास इस तरह बन जाता है। अगर आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पहले दो बेसिस थी, कौन से? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमिलिया एंड प्लांटी। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया जिसमें किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम प्रोटेस्टा आ गया था। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये फाइव किंगडम में आ गए थे। तो इन्होंने ये फाइव किंगडम आपको बना के दिए थे। लेकिन हम डोमेन की, थ्री डोमेन की बात करें तो ये ऐड किया जाए तो आपके पास इस तरह हम अगर आगे देखें तो जैसे कि आर्किया है तो किंगडम आर्किया जो हम देखेंगे तो इसको हम बोल देते हैं किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया। तो हम जो बैक्टीरिया है इसको बोल देते हैं यू बैक्टीरिया किंगडम बोल देते हैं। उसके बाद बाकी जो या वो चार जो है वो जो बच जाते हैं वो हम यूकैरिया के अंदर देख लेते हैं। तो वो कौन से हैं? तो इसमें किंगडम प्रोटेस्टा आ गया, किंगडम फंजाई आ गया, किंगडम प्लांटी आ गया, किंगडम एनिमिलिया आ गया। तो ये जो चार है ये सारे यूकैरिया के अंदर है, बाकी जो है वो आर्किया एंड बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें जो आएगा वो आएगा किंगडम आर्किया बैक्टीरिया आ जाएगा एंड जो बैक्टीरिया में आ जाएगा वो किंगडम यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। ये प्रोकैरियोट्स बेसिस पे थे और हाईएस्ट रैंक्स थे ऑफ क्लासिफिकेशन, ये थ्री रैंक्स थे और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे। 1977 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वर्ज ने दिया था ये थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज का यही टॉपिक था, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने आज पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे कल देखेंगे।